प्यारे सामीन, आपका अपना चैनल आस कसदी आपके सामने। हमारा मानना है अगर आप पूछेंगे नहीं तो आप सीखेंगे नहीं। तो चलिए आज से हम आपके लिए शुरू करते हैं एक ऐसा सिलसिला जिसमें हम आपको हफ्तावार निबोश की ट्रेनिंग देंगे। निबोश क्या है, इसको पास करने का क्या तरीका है, इसकी कितनी किस्में हैं, इसके अंदर पाई जाने वाली गलत फहमियाँ या मिथ्स या मिसअंडरस्टैंडिंग जो हैं उन सब का आपको जवाब देते हैं। कितनी फ़ीस है, पास करने के बाद क्या मिलेगा और निबोश को पास करने के लिए इब्तदाई ज़रूरियात क्या हैं, कितनी एजुकेशन चाहिए, इन सारी बातों का जवाब हम आपको आज देंगे। और आने वाले इस सिलसिले में इस हफ्तावार वीकली सीरीज़ के अंदर हम आपको पूरा निबोश का सिलेबस पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली किस्त। निबोश क्या है, इसका क्या मतलब है? निबोश 6 लेटर से मिलकर बनने वाला एक वर्ड है, NEBOSH, द नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। जैसा कि नाम से पता चलता है कि निबोश एक नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, एक अवार्डिंग बॉडी है जो कि प्रोफेशनल सेफ्टी और हेल्थ की क्वालिफिकेशंस देती है। तो बजाते खुद ये कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं, बल्कि ये एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूट है जो कि ये डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स देता है। तो ये बात तो क्लियर कर लीजिए। और इसके साथ ही साथ इसका हेड क्वार्टर जान लीजिए कि ये लाइसेस्टर यूके में है। तो ये एक ब्रिटिश अवार्डिंग बॉडी है। ये 1979 में बनती है। पिछली एक वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ किस तरह HSE हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट यूरोप के अंदर आई। 1974 के अंदर हसावा हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एटसेट्रा एक्ट एक कानून बना। अगले साल एक HSE हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव नाम की एजेंसी बनी। हेल्थ सेफ्टी एग्जेक्टिव एजेंसी बनने के बाद पूरे 4 साल के बाद निबोश की एजेंसी बनती है 1979 में। और ये एजेंसी जब से बनी, ये बॉडी जब से बनी, तब से लेके आज तक 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमास दे चुकी है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि 600 से ज़्यादा लर्निंग पार्टनर्स हैं जो कि गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज कैटेगरी में काम करते हैं। और 130 ममालिक से ज़्यादा मुल्कों में ये इदारे पाए जाते हैं। नाजरीन, अब याद रखिए कि आप लोग इन चीज़ों में वक्त मत ज़ाया करिए कि कौन सा इदारा गोल्ड में है, कौन सा सिल्वर है या कौन सा ब्रॉन्ज लेवल पे है। आप लर्निंग पार्टनर को भी देखें, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये देखें कि ट्रेनर कौन है, ट्यूटर कौन है, पढ़ा कौन रहा है। और नाजरीन, आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि निबोश जब से बना 79 के अंदर, 1979 में सितंबर में सबसे पहले बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड बूथ ने जब ये इदारा शुरू किया तो एग्जैक्टली 1 साल के बाद इसका एग्ज़ाम लिया गया। उस एग्ज़ाम के लेने के बाद से लेके आज तक निबोश मुख्तलिफ मराहल से गुजरता रहा। नेशनल लेवल पे डिप्लोमा शुरू किया, नेशनल लेवल पे सर्टिफिकेट शुरू किया, और फिर अप्रैल 2005 के अंदर निबोश ने सबसे पहले बाकायदा इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट शुरू किया, निबोश IGC। और साथ ही साथ 4 साल के बाद 2009 के अंदर निबोश ने अपना इंटरनेशनल डिप्लोमा IDIP शुरू किया। एक सर्टिफिकेट और एक डिप्लोमा सबसे ज़्यादा डिमांडेड क्वालिफिकेशन मानी जाती है HSE के अंदर। और 2019 के अंदर QR कोड के साथ निबोश ने अपना सर्टिफिकेट देना शुरू किया ताकि ट्रेसेबिलिटी ज़्यादा की जा सके, जानकारी ली जा सके कि सर्टिफिकेट जाली है या असली है, फेक और रियल की पहचान हो। और अभी 2020 में निबोश ने OBE ओपन बुक एग्ज़ाम शुरू किया है। इस एग्ज़ाम के आने के बाद से बहुत से नौजवान, बहुत से लोग परेशान भी हैं कि किस तरह इसको पास किया जाए। पुराना निबोश ख़त्म हो चुका है। पुराने निबोश में आपको किसी सेंटर में बैठना पड़ता था, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल या आपका इदारा आपका एग्ज़ाम लेता था, और थोड़ा उसका पैटर्न भी डिफरेंट था। आज मैं आपको बताऊंगा नया निबोश क्या चीज़ें अपने साथ लेके आया और घर बैठे आप किस तरह निबोश की तैयारी करके निबोश पास कर सकते हैं। तो देखते हैं निबोश के अंदर कितनी क्वालिफिकेशन इन टोटल हैं। निबोश अब तक 33 क्वालिफिकेशन देता आ रहा है। 33 किस्म के कोर्सेज या डिप्लोमाज निबोश में पढ़ाए जाते हैं। बल्कि अभी तो निबोश ने अवार्ड्स और MSc डिग्री
जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ हल यूके के साथ मिलकर निबोश ने शुरू किया है, ये भी निबोश ने देना शुरू कर दी है। तो निबोश असल में 4 एरियाज में काम कर रहा है। पहला, निबोश आपको जनरल सर्टिफिकेट देता है। दूसरा एरिया, निबोश आपको डिप्लोमास देता है। और निबोश आपको अवार्ड देता है, या फिर निबोश आपको अभी डिग्री भी देता है मास्टर्स की। तो डिप्लोमा कोर्सेज निबोश के हैं इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, HSC के डिप्लोमास और एनवायरनमेंट के ऊपर डिप्लोमास। और साथ ही साथ निबोश आपको सर्टिफिकेट देता है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। उसमें जैसे ऑयल एंड गैस में आपको निबोश सर्टिफिकेट दे रहा है। निबोश साथ ही साथ आपको एनवायरनमेंट के अंदर सर्टिफिकेट देता है। रिसेंटली निबोश ने प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में अपना सर्टिफिकेट शुरू किया। फायर सेफ्टी में आपके लिए कोर्सेज हैं, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के कोर्सेज हैं। इसी तरह एक लंबी सीरीज़ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे अहम निबोश, अगर आप निबोश करना चाहते हैं तो वो IGC है, जो कि सबसे ज़्यादा डिमांड किया जा रहा है। अगर आप HSC के अंदर नौकरी लेना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो इसकी सिलेक्शन कीजिए सबसे पहले। फिर अपने कैरियर ग्रोथ के लिए आप मज़ीद कोर्सेज भी कर सकते हैं। निबोश ने रिसेंटली अवार्ड्स शुरू किए हैं, 1 दिन का कोर्स। आसान कोर्स दिए जा रहे हैं थोड़ा सा अपने आप को उठाने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। जैसे आप इधर देख सकते हैं स्क्रीन पे राइट साइड पे, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, यहाँ आप देख सकते हैं कि अवार्ड्स एक रिस्क असेसमेंट के अंदर निबोश ने HSE हेल्थ सेफ्टी एग्जीक्यूटिव के साथ मिलकर एक रिस्क असेसमेंट एट वर्क का अवार्ड शुरू किया है। ये एक सर्टिफिकेट है। इस तरह निबोश ने HSE के साथ मिलकर लीडरशिप एक्सीलेंस का अवार्ड शुरू किया है। तो आप ये कोर्सेज भी कर सकते हैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को मोर अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाने के लिए। और निबोश ने, जैसे मैंने पहले भी कहा, मास्टर्स का भी कोर्स शुरू कर दिया है। और ये मास्टर्स लेवल की स्टडी आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हल के साथ निबोश के कोलैबोरेशन से मिलती है। तो MSc करवाई जा रही है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में, या ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट में, या अभी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में भी मास्टर्स MSc मास्टर्स इन साइंस करवाया जा रहा है। नाजरीन, अभी हम फोकस करते हैं, जैसे मैंने बोला, IGC इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट पे, ताकि आपको मैं बता सकूं कि पुराने IGC और नए IGC में क्या फ़र्क है और किस तरह ओपन बुक एग्ज़ाम आपके लिए नए चैलेंजेस लेके आया है और कौन सी टेक्निक्स हैं आपके लिए ये एग्ज़ाम आसान बना देंगी। तो चलें शुरू करते हैं IGC को इन डिटेल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ यूके के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट क्वालिफिकेशन लेवल्स के बारे में थोड़ी सी मालूमात शेयर कर लूं, क्योंकि मार्केट में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं। जब वो कोई भी सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा लेते हैं, वो सिर्फ लेवल देखते हैं, लेवल 3 डिप्लोमा, लेवल 5 डिप्लोमा, लेवल 6 डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन का कोई लेवल। आप ये ज़रूर जान लें और ये ज़रूर पूछा करें कि क्या ये RQF का लेवल है या SCQF है, स्कॉटलैंड का क्वालिफिकेशन के फ्रेमवर्क का लेवल है। क्योंकि RQF जो आपके सामने है ये 8 लेवल्स पे मुश्तमिल है, जबकि SCQF जो स्कॉटलैंड का क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है वो 12 लेवल्स पे है। IGC निबोश IGC इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, ये A लेवल्स यानी लेवल 3 समझा जाता है RQF के अंदर, और यही SCQF के अंदर लेवल 6 माना जाता है। और इंटरनेशनल डिप्लोमा RQF के अंदर लेवल 6 पे है और SCQF के अंदर 9वें या 10वें लेवल पे है। तो आप ये ज़रूर जान लिया कीजिए कि ये कौन सी क्वालिफिकेशन कौन से फ्रेमवर्क के मुताबिक है। तो किसी सीनियर से मशवरा लेने में देर ना किया कीजिए। अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ पुराने निबोश और नए निबोश में फ़र्क क्या है, नया निबोश का जो सिस्टम आ चुका है वो क्या डिमांड करता है। पुराना जो निबोश का सिस्टम था जो अभी ख़त्म हो चुका, उसमें 3 पेपर थे और आपको 300 नंबर में से 150 नंबर लेना पड़ता था पास होने के लिए। 2 रिटर्न एग्जाम थे 45-45 नंबर के, जिसमें एक लंबा क्वेश्चन था 20 नंबर का और बाकी 9 से 10 क्वेश्चन थे छोटे छोटे 8 या 10 नंबर के। आपको 45-45 नंबर लेने के लिए एग्जाम सेंटर में बैठना पड़ता था और लगातार 2 घंटे या कुछ, अगर आप यूके से बाहर थे तो डिक्शनरी के साथ आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलता था। तो 2.5 घंटे के अंदर आपको 100 में से 45 नंबर लेने पड़ते थे 2 पेपर में, IGC 1 और GC 2 में। और GC 3 के लिए आपको एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट जमा करवानी पड़ती थी जिसका नाम था हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, और इसमें आपको 60 नंबर लेने पड़ते थे। इन टोटल 150 नंबर लेने के बाद आप पास होते थे, और अगर आप 180 से ज़्यादा नंबर ले जाते आपको क्रेडिट मिलता, और 210 नंबर से ज़्यादा लेते तो आपको डिस्टिंक्शन मिलती थी। लेकिन अभी 2020 से जब से ओपन बुक एग्ज़ाम आया, निबोश ने यह सिस्टम बदल दिया। क्यों बदला? क्योंकि बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन निबोश को दी गई
और कोरोना का भी बड़ी वजह थी, कोविड-19 की बड़ी वजह थी कि निबोश ने इसको ओपन बुक एग्जाम कर दिया। और पुराना निबोश का ये आपके सामने सर्टिफिकेट है, इसमें आप देखें यहाँ QR कोड नहीं लगा, सिर्फ एक स्टिकर था और मास्टर लॉग नंबर लिखा होता था। राम निबोश को एक ईमेल की जाती थी और निबोश उसके ऊपर आपको वेरिफिकेशन कर देता था कि ये सर्टिफिकेट असली है या जाली है, फेक है या ओरिजिनल है। अभी निबोश के नए सिस्टम के मुताबिक सिर्फ 2 पेपर आपको पास करने हैं, एक है रिटन और एक है प्रैक्टिकल रिस्क असेसमेंट। IGC 3 की तरह रिस्क असेसमेंट आपको जमा करवानी है, सिर्फ 7 चैप्टर में से आपको वो अच्छी तरह समझने हैं। पहले की तरह आप रट्टा लगा के पास नहीं होंगे, आपको अंदर डीपली थॉरोली समझना है। और आने वाली वीडियोस में हम आपके साथ वो सारी जानकारी शेयर भी करेंगे कि किस तरह समझना है। और यूनिट IG1 के अंदर आपको सिर्फ 4 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 4 मॉड्यूल्स पढ़ने हैं, जिसके अंदर से एक सिर्फ लेंथी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आएगा किसी फैक्ट्री, किसी इंडस्ट्री, किसी ऑर्गेनाइजेशन में से। और आपको सिर्फ अपनी जानकारी, अपनी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करना है, चीटिंग नहीं करनी, कॉपी नहीं करना, किसी से पूछना नहीं। 7 से 9 सवाल पूछे जाएंगे, टास्क लिए जाएंगे एक सिनेरियो में से, जिनका आपने जवाब देना 24 घंटे के अंदर अपने टाइम में। आपको ब्रिटिश स्टैंडर्ड सिस्टम टाइमिंग के मुताबिक टाइम बता दिया जाएगा, इतने से इतने 24 घंटे के अंदर अंदर आपने पेपर जमा करवाना है। आपको टाइप करना पड़ेगा, 3000 लफ्ज़ लिखने होंगे, मतलब बड़ा आसान काम है। आप रिलैक्स होके खा पी सकते हैं, सो सकते हैं, बिल्कुल चिल आउट कर सकते हैं। आपको 4 से 5 घंटे सिर्फ सिस्टम के सामने बैठना है, लेकिन इस सारे काम के अंदर आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग का सबसे बड़ा रोल है। और बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर आपने जो आपने उसका जवाब दिया होगा इन टास्क्स का, उनको निबोश के एग्ज़ाम पोर्टल पे आपने अपलोड करना है। उसके बाद थोड़े दिन के बाद आपका क्लोजिंग इंटरव्यू आएगा, तो थोड़ा स्पोकन पे भी आपको काम करना है। 10 से 15 मिनट का आपसे इंटरव्यू किया जाएगा। आपके एग्ज़ाम के अंदर से 1 या 2 सवाल पूछे जाएंगे ताकि चेक किया जाए कि आपने खुद से पेपर सॉल्व किया या किसी से मदद ली। अब इस नए सिस्टम के अंदर आपको 45 नंबर ही लेने हैं रेफर से बचने के लिए। आप पास होना है तो 45 से ज़्यादा नंबर सिर्फ एक एग्ज़ाम में, IG1 में। IG2 के अंदर सिर्फ पास ही होना, नंबर नहीं बताए जाएंगे, सिर्फ आपकी क्रेडिबिलिटी चेक होगी। और अगर आपने क्रेडिट लेना है तो 65 से ज़्यादा नंबर और 75 से ज़्यादा अगर आप ले गए तो आप डिस्टिंक्शन ले सकते हैं। अब नाजरीन आपको मैं दिखाऊं नया निबोश का जो सर्टिफिकेट आपके पास आएगा IGC, वो इस तरह का होगा, जिसके अंदर आपका नाम पीछे भी कई दफ़ा प्रिंट हुआ होगा और साथ में QR कोड लगा होगा, जिसको स्कैन करके फ़ौरन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सर्टिफिकेट असली है या नकली है। अभी आपके साथ मैं कुछ टॉप सीक्रेट्स शेयर करने जा रहा हूं। निबोश के अंदर लोग फेल क्यों ज़्यादा होते हैं इस नए सिस्टम में। 2020 के बाद से, जब से ये OBE ओपन बुक एग्ज़ाम आया, लोगों ने इसको समझा ही नहीं। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं, अगर आप उनको दिमाग में बिठा लें तो आप फेल नहीं हो सकते। आपको किसी इंटरनेट या किताब से छापा नहीं लगाना, प्लेजरिज्म नहीं करना। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं निबोश फ़ौरन से पकड़ सकती है। अगर आपके पेपर के अंदर कोई चीटिंग आप उनका सॉफ्टवेयर पकड़ लेगा तो आपका रेफर आएगा। फिर आपने इम्पर्सनेशन नहीं करनी। इम्पर्सनेशन का मतलब किसी को पैसे दे के पर्चा हल नहीं करवाना, खुद करना है, क्योंकि आपका इंटरव्यू भी बाद में इंटरव्यू भी आएगा, उसमें उसके अंदर भी वो एक्सपर्ट्स हैं, वो जान जाएंगे कि आपने खुद किया या किसी से करवाया। तो पैसे दे के पेपर हल नहीं करवाना, किसी को रेंटल सर्विसेज पे नहीं हायर करना, किसी सीनियर से पेपर हल नहीं करवाना, खुद पास करना है समझ कर। इसलिए हमारी सीरीज़ को अगर आप देखते रहेंगे तो हम आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल पे ले जाएंगे कि आप आराम से ये पेपर आसानी के साथ पास कर जाएंगे। फिर कोलूजन से बचना है। कोलूजन का मतलब दोस्तों से नकल नहीं करनी। आइडेंटिकल पेपर, आइडेंटिकल क्वेश्चंस अगर मिल गया, निबोश ने देखा 2-3 पेपर एक जैसे हैं, सबका रेफर आएगा, सबको फेल किया जाएगा। रीसिट के लिए आपको दोबारा से बैठना पड़ेगा। तो दोस्तों की नकल नहीं करनी, कोलूजन से बचना है, मिल के पेपर हल नहीं करना, सिर्फ अपने अपने घर पे अपने अपने रूम में पेपर हल करना है। फिर वर्ड काउंट का बड़ा ख्याल रखना है। 3000 वर्ड्स ±10%, यानी 300 वर्ड्स ऊपर नीचे, क्योंकि एग्जामिनर जब 10% से ज़्यादा आपके वर्ड्स ज़्यादा होंगे तो एग्जामिनर पेपर चेक करना छोड़ देगा। वो वाला सवाल जो आपने ज़्यादा लंबा लिखा, जो ऊपर का लिखा हुआ पोर्शन होगा, बहुत बड़ा चांस है कि एग्जामिनर उसको चेक नहीं करेगा। तो क्या पता बहुत ज़रूरी चीज़ उनके अंदर लिखी जा चुकी हो, जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आपने लिखे। तो कोशिश करना है कि
आपने 10% टॉलरेंस को ज़हन में रखना है और वर्ड्स को काउंट करना है। अभी तो MS वर्ड के अंदर आप आराम से वर्ड्स को गिन सकते हैं। फिर डिफ़िकल्टी लेवल, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कितना मुश्किल है निबोश। मुझसे बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कि निबोश कितना मुश्किल है और इसमें लोग क्यों इतने फेल हो रहे हैं। तो निबोश बिल्कुल आसान कोर्स है अगर आपने इसको समझ लिया, क्योंकि सिर्फ 45% नंबर, 45%, और एक एग्ज़ाम, दूसरा तो असाइनमेंट है, रिस्क असेसमेंट है। और इम्तिहान का खौफ नहीं लेना, पहले से पढ़ना है। एग्ज़ाम वाली रात 24 घंटे के अंदर टेंशन नहीं लेनी। टेंशन इज़ डेथ ऑफ टैलेंट। अपना टैलेंट ज़ाया नहीं करना, फोकस होकर पढ़ना है। अच्छा, फिर अभी आपके साथ मैं शेयर करूं कि QR कोड के आने के बाद से इसको स्कैन करेंगे, फ़ौरन से पता चलेगा निबोश असली है या नकली। तो नकली, जाली, फेक सर्टिफिकेट ना लें, बिल्कुल ना लें। मैं आपको बता रहा हूं, आपका पूरा कैरियर ख़राब हो सकता है। अपने करियर को बचाने के लिए कोशिश करें, ईमानदारी से इसको पास करें और समझ लें। 2019 से पहले के जितने निबोश हैं उनको भी वेरीफाई किया जा सकता है अभी ऑनलाइन। ये आपके सामने मैंने शेयर कर दिया लिंक। अगर आप इस लिंक पे जाएंगे, यू कैन ईजिली वेरीफाई एनी सर्टिफिकेट दैट वाज इशूड बिफोर 2019। अभी नाजरीन, अपनी पूरी इस आज की वीडियो को मैं सम अप करना चाह रहा हूं आपके साथ, और जो ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं उनका जवाब एक दफ़ा फिर आपको देता चलूं कि एलिजिबिलिटी क्या है, निबोश कौन कौन कर सकता है। तो जवाब सिंपल है, जो कोई इंग्लिश जानता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है और समझ सकता है, और अभी तो बोल भी सकता है, वही सिर्फ इस कोर्स को कर पाएगा। अगर आप मैट्रिक पास हैं, आपने इंटरमीडिएट कर रखा है, आप डिप्लोमा होल्डर हैं, डिग्री होल्डर हैं, इंग्लिश कम्युनिकेशन की स्किल अच्छी है, तो आपके लिए ये कोर्स बहुत आसान है। तो इसके लिए निबोश आपसे कोई प्री क्वालिफिकेशन नहीं मांग रहा। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि हु कैन स्टडी निबोश IGC, कौन पढ़ सकता है? कोई भी पढ़ सकता है, लड़का लड़की कोई भी ऐसा, एक बूढ़ा आदमी भी कर सकता है। उम्र की कैद नहीं है, जेंडर की कैद नहीं है, नेशनैलिटी की कैद नहीं, कोई भी इसको कर सकता है। और तीसरा ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये कि ये कितनी देर का है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको ऑलमोस्ट दो महीने तो चाहिए, क्योंकि 50 दिन आपका रिज़ल्ट आने में भी लगेंगे, जबकि एग्ज़ाम पास करने के लिए 24 घंटे का टाइम मिलेगा। और फिर सवाल पूछा जाता है निबोश कितना बड़ा है। अगर आप IGC की बात करें, इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट की, तो ये सिर्फ 2 पेपर अब रह गए। पहले 3 थे, अभी सिर्फ 2, IG1 और IG2, और उसमें भी रिटर्न एक पेपर है, दूसरा प्रैक्टिकल है, जो कि एक रिस्क असेसमेंट। फिर एक सवाल पूछा जाता है कि मोड ऑफ स्टडी क्या है, क्या क्लासरूम में जाना ज़रूरी है? तो जवाब है नहीं। जब से कोविड-19 के बाद से, कोरोना वायरस के आने के बाद से निबोश ने OBE ओपन बुक एग्ज़ाम रखा, तो अभी आपको वर्चुअल क्लास की भी ऑप्शन दी जा रही है। बहुत से इदारे, जैसे मैंने शुरू में बोला, 600 से ज़्यादा लर्निंग पार्टनर्स हैं जो 130 मुल्कों से ज़्यादा 130 से ज़्यादा मुल्कों में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। आप किसी भी लर्निंग पार्टनर के साथ रजिस्टर्ड होके आप ये क्लासें ले सकते हैं। हमारी ये जो सीरीज़ है, ये भी ऑनलाइन स्टडी की सीरीज़ है। हमारे साथ भी अगर आप जुड़े रहें और हमारी सीरीज़ को पूरा सुने, तो आप निबोश की अच्छी खासी तैयारी कर पाएंगे। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? तो बहुत बड़ी मार्केट आपका इंतज़ार कर रही है। अभी हर इंडस्ट्री, हर फैक्ट्री, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर कंपनी को एक HSC ऑफिसर रखना ज़रूरी है, बल्कि एक से भी ज़्यादा। जितने वर्कर्स ज़्यादा, उतने HSC प्रोफेशनल ज़्यादा रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये अभी लीगल, मॉरल और इकोनॉमिक रीज़न की वजह से भी अभी ये चीज़ ज़रूरी हो गई है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के लोगों को हायर किया जाए। फिर पूछा जाता है कि अगर हम ये कोर्स करें कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी? तो फ़ीस डिपेंड करती है GBP पर। GBP ग्रैंड ब्रिटिश पाउंड। तो जो UK की करेंसी, अगर वो ऊपर जाती है उसकी वैल्यू, तो निबोश महंगा हो जाता है हमारे मुल्कों के हिसाब से। अगर उसकी कीमत गिरती है तो हमारे लिए निबोश आसान दिखता है। आप एक रफली एस्टिमेट ये लगाएं कि अगर आप इंडिया में हैं तो इसकी कीमत है तकरीबन ऑलमोस्ट 45 से 50 हज़ार इंडियन रुपीज़, और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप 1 लाख को अपने ज़हन में रखें। इसी तरह दूसरे ममालिक भी इसी तरह कन्वर्जन कर सकते हैं। फिर सैलरी कितनी मिलेगी? एक आदमी पूछता है, अगर मैं आधा लाख या 1 लाख रुपया लगा दूं तो मुझे मिलेगा क्या? तो सैलरी बहुत अच्छी है। सैलरी 2.5 लाख से लेके 4 लाख तक पर एनम आप आराम से कमा सकते हैं। फिर मैं दोबारा दोहराऊंगा, अब तब कमा सकते हैं अगर आपको निबोश की पूरी समझ आ गई है और इसको आप
अच्छी तरह इंटरव्यू के अंदर अपना इंटरव्यू विन कर सकते हैं। तो सारी बात समझदारी की है, अंडरस्टैंडिंग की है, चीज़ों को जानने की है। तो सैलरी डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन। मैंने जो आपको सैलरी बताई 2.5 लाख से 4 लाख, ये फ्रेशर्स के लिए है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा सैलरी भी साथ साथ बढ़ती जाएगी। इस मौके पे प्लीज़ सैलरी के बारे में ना सोचें, अंडरस्टैंडिंग के बारे में सोचें। नाजरीन, कैसा लगा आपको आज का हमारा ये निबोश का इब्तदाई ओवरव्यू? निबोश क्या है और निबोश को कैसे पास करना है, ये हमने आपको जनरल तरीके से बताया। आने वाली वीडियोस में हम आपके साथ वो पूरे टेक्निक्स के साथ आपको बताएंगे कि निबोश के मॉड्यूल्स क्या हैं और उनके अंदर क्या क्या बताया गया है। आपकी अंडरस्टैंडिंग को अपलिफ्ट करेंगे। तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और सब्सक्राइब कीजिए आस्क अस्ती।